चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स, मतलब सेट से रिलेटेड और कुछ टर्म्स जो बताना है हम लोगों को। सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें, एम्प्टी सेट में। किसमें आते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी टाइप ऑफ सेट में आता है। तो ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। और इसको डिनोट करते हैं, ये जो है ना, एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट को इस सिंबल में और इस सिंबल में ज़्यादा अंतर नहीं बुझा रहा होगा, लेकिन इसमें एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है और इसको फाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाई। लेकिन इसको ऑय बोलते हैं, और ऑय में जो होता है परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा झुका हुआ रहता है, ऑब्लिक। और एक होता है ये। तो हालांकि तीनों सिंबल अभी इंडिया में तो तीनों यूज होता है, लेकिन अदर कंट्री में केवल ऑय और यही यूज होता है। इंडिया थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलता है ना। क्या जानता है बच्चा, टेढ़ा भी लिख नहीं पाएगा, सीधा भी लिख नहीं पाएगा, जो लिखेगा वही सही होगा, टेढ़ा भी चलेगा और सीधा भी चलेगा, है ना। लेकिन फॉरेन कंट्री में ये मैन जो है कि यही यूज होता है, जिसका ऑय नाम है ना। तो चलिए कि सेट क्या है, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे आप लोगों को हम एक बताते हैं कि जैसे बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल। तो बताइए कि बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स स्कूल में कलेक्शन होगा तो कौन आएगा, कोई नहीं, सबका पेज खाली आएगा। हम सबको एक एक पेज पकड़ा देंगे और बोलेंगे इस पेज में उस स्टूडेंट का नाम लिख के आओ जो बॉयज है लेकिन गर्ल्स स्कूल में पढ़ता है। तो गर्ल्स स्कूल में बॉयज पढ़ना नहीं होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबका एम्प्टी होगा। तो जब रिजल्ट सबका सेम हो तो हम क्या बोले, जब भी सेम हो सेट, जब भी रिजल्ट सेम होगा क्या होगा, सेट होगा। तो एम्प्टी भी एक सेट होता है। इसी कारण से ये खाली मतलब ही तो एम्प्टी, इसीलिए एक सेट के दर्जा में आता है और इस सेट का नाम एम्प्टी सेट होता है। वैसा सेट जो खाली हो, है ना। और इसको या तो इससे डिनोट करो, इससे करो, चाहे तो उससे करो। बहुत ऐसा एग्जाम्पल आएगा जहाँ पर लिखने बोलेगा कि एम्प्टी सेट जो है कौन है, तो चारों को हम लोग देखेंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे एम्प्टी है। यदि कोई है तो नहीं। चलिए, ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। मतलब यदि कोई सेट में कम से कम एको एलिमेंट है तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन एम्प्टी में। किस में आ जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट में, है ना। आप ही से पूछेंगे ये सेट कौन सा सेट है, मान लो एक सेट दिए जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो कम से कम तो नॉन एम्प्टी है। क्या है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। एको को नहीं रहेगा तब जाके एम्प्टी होगा, और एको को रह जाएगा तो हाँ। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट में एक होता है सिंगलटन सेट। तो बेचारे का नाम में ही लग रहा है कि सिंगल होगा। क्या होगा, सिंगल मतलब होता है कि अकेला। अकेला मतलब वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वही लिखा हुआ है। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब एकदम एक ही को एलिमेंट रखेगा, उस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो देखो, जैसे आपको हम बोल सकते हैं ए बराबर, जैसे कहने का मतलब कि देखो ना ही, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, देखो ना ही, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स कम्स बिफोर बी। बताइए, बी से पहले जो अल्फाबेट आता है उसका कलेक्शन, तो आप किसको कलेक्ट कीजिएगा, एक ही को। एक से अधिक है क्या, ए। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक ही आंसर होगा, एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे हम और एक को बोल सकते हैं, बी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन और प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम मतलब जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से, और किसी से नहीं। तो 2 एक ऐसा है जो खुद से होगा, 2 से होगा और किसी से नहीं। ये प्राइम का कंडीशन को सेटिस्फाई किया और इवन होने का भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इवन मतलब तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो यही है। बाकी कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से और, मतलब इवन भी है और प्राइम भी, और कोई नहीं है। 2 छोड़ के, 2 छोड़ के और कोई है, दूसरा लोग है 3 भी खुद से होता है, 3 से होता है, लेकिन 2 से नहीं होता है। अब कोई 7 भी 1 से होगा और अपने से होगा, और किसी से प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। इवन और प्राइम दोनों होना केवल एक के आदमी के पास है जिसका नाम है 2, केवल इसी में है, समझे ना। चलिए, सिंगलटन। अब आते हैं इक्वल सेट्स। किस में आते हैं, इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट है, तो पहले इक्विवेलेंट बताना अच्छा रहता है। इक्विवेलेंट मतलब जानते हो,
अभी जैसे बोलेंगे कि सबका हाथ एक ही जैसा है, मतलब सबका हाथ में 5 उंगली है, किसी में 6 गो तो अलग होगा और 5 गो है तो सेम होगा। तो हम लोग कहेंगे कि पांचों का क्या सबका हाथ का अंगुली का लंबाई सेम है? नहीं है। और लंबाई सेम तब तो बोलेंगे एक है, तब क्या बोलेंगे? इक्वल। क्या बोल देंगे? तो सोच के देखो कि दो सेट यदि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, मतलब इसमें 5 गो उसमें 5 गो, ये नहीं बोल रहे कि इसमें ABC है तो उसमें भी ABC रहे, उसमें 1 2 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 5 गो है तो दोनों में 5 गो रहेगा तो इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, समान के लायक है, समान नहीं है, समान के लायक है, समान नहीं है। उसको डिनोट करेंगे ऐसा या तो फिर ऐसा। जैसे एग्जांपल देंगे, जैसे AEIOU और B लिखेंगे 0 2 4 6 और 8। बताइए कि ऊपर वाला में क्या गो एलिमेंट है और नीचे वाला में 5 गो है, तो हम बोलेंगे दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे A इक्विवेलेंट B, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो है, और नहीं होता तो लिखते नॉट इक्विवेलेंट। यहां पर लिखा हुआ कि यदि A और B दो को सेट है ताकि नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ आपको ये वाला शायद हम नहीं बताए हैं, तो ये समझ जाइए कि Na मतलब नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ A, मतलब A में मेंबरों की संख्या, ये बता रहा है मेंबरों की संख्या, मेंबरों की, तो ये बता रहा है A में मेंबरों की संख्या और ये बता रहा है B में मेंबरों की संख्या। यदि दोनों आपस में बराबर हो तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस। यदि दोनों में मेंबरों की संख्या बराबर हो तो क्या बताएगा? हाँ, आपसे यदि कोई पूछेगा Na मतलब A में मेंबरों की संख्या कितनी है? 5, B में 5, तो दोनों बराबर आया। चूंकि Na बराबर NB, इसीलिए A इक्विवेलेंस, इसलिए A इक्विवेलेंस B। एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग इक्वल सेट्स में। इक्वल में कहता है ना एलिमेंट तो बराबर रहेगा ही रहेगा और चेहरा भी समान रहेगा। चेहरा समान मतलब अभी वाला में हम जो लिए थे एग्जांपल, ऊपर में लिए AEIOU, नीचे ले लिए। चलिए आपको अब इक्वल सेट का बात करेंगे हम। बोलोगे सर इक्वल का, जैसे चलिए एक वर्ड लिखते हैं, शायद ये वर्ड आप लोग जानते होंगे, अलॉय पढ़े होंगे। चलिए एक वर्ड लिखते हैं लॉयल, लॉयल भी वर्ड पढ़े होंगे है ना। तो चलिए आपसे हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप बताइए कि इसमें कौन कौन लेटर का यूज हुआ है, तो वो लड़का बोलेगा, किसी से पूछेंगे हम तो बोलेगा A का यूज हुआ, L का हुआ, O का हुआ और Y का हुआ। जिसका यूज हुआ, हम ये नहीं बोल रहे कि बार यूज हुआ, हम क्या पूछ रहे हैं? जिसका यूज हुआ। क्या? चलिए तो जिसका यूज हुआ ये हुआ। एक पूछेंगे इसमें किसका यूज हुआ, तो बताइए इसमें जो शकल है वो उसमें वही शकल है। A है वहां भी A है, यहाँ L है यहाँ भी L है, O है वहां भी सारा चीज है, नंबर भी 4 गो वहां भी 4 गो है, तो शकल भी सेम होना चाहिए। तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। समझ में आया? तो इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी वही हो, नंबर ऑफ एलिमेंट समान भी हो और शकल भी सेम हो। शकल को आइडेंटिकल, मतलब शकल को नहीं, यहां पर कहीं आइडेंटिकल यूज लिखा होगा क्या? आइडेंटिकल टू नॉन इम्प्लिसिट A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। हालांकि यहाँ लिख दिया सेम मतलब एक जैसा है ना। या कभी कभी एक वर्ड का यूज होता है जिसका नाम होता है आइडेंटिकल। क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब भी होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। हालांकि सेम और ये आइडेंटिकल वर्ड एक ही है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है और वो थोड़ा नॉर्मल है ना। तो चलिए समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग, हाँ चलिए ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर सेट ऑफ नल सेट, मतलब कौन सा से एग्जाम्पल नल सेट का। नल मतलब अभी बताएं इम्पिटी सेट को नल सेट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, बताइए जो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? कोई नहीं है, कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड हो जाए तो ऑड का रहेगा वो, तो ये खाली पॉइंट में आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो पॉइंट में ऑड होता है क्या? ऑड पॉइंट में होता है?
1.2 ऑड नंबर है, बोलो आएगा ही नहीं, खाली रहेगा, तो वो एम्प्टी है। और यहां पर बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें तो होता है 2, ये खाली नहीं है, तो लिख देंगे ऊपर वाला कि नल सेट है और नीचे वाला नल सेट नहीं है। ऐसा लिख सकते हो कि 1 इज नल सेट बट 2 इज नॉट ए नल सेट, समझे ना। चलिए अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, तो अभी तो एग्जांपल लिए क्या, तो ये दोनों पेयर इक्वल सेट है कि नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ कुछ जवाब देने का जरूरत नहीं है। हाँ इसमें भी देखना है ये इक्वल है, देख लो कि सेट ऑफ द लेटर, तो सी में कौन कौन लेटर यूज हुआ है, CAT R यही होगा, और डी में क्या क्या यूज हुआ है, TRAC, तो चारों है, तो ये भी इक्वल है, ये भी। हाँ चलिए कहानी एक खत्म हो गया, अब नया कहानी शुरू करते हैं। चलो ये आया है, हाँ नहीं सेट्स खत्म नहीं हुआ है, सेट्स का एक सीढ़ी खत्म हुआ बोलो, या एक स्टेज खत्म हुआ, एक स्टेप खत्म हुआ। हम लोग आज नया जब जिसका नाम क्या है, सबसेट, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताते हैं हम कि सबसेट हमेशा 2 सेट रहेगा तभी सबसेट होता है, अकेले कोई सबसेट नहीं होता है। अच्छा बताओ यहां पर बड़ा और छोटा का बात कब होता है, जब 2 आदमी रहेगा। किसी का देखो, किसी आदमी का 2 बेटा है तो बोलते हैं ये बड़ा बेटा ही छोटा बेटा, एक रहता है तो बोलते हैं ये बड़ा बेटा है, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, नहीं बोलते। तो बड़ा छोटा का तो सब मतलब एक प्रकार से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। तो छोटा सेट क्या होगा, तो छोटा सेट आपको, अच्छा बोलो छोटा और बड़ा सिमिलर में, जैसे कहने का मतलब हाथी और इंसान में बड़ा छोटा का तुलना नहीं होता है कि हाथी बड़ा है इंसान छोटा है, हाथी अलग है, हाथी का वो जन्म लेते ही इंसान से बड़ा दिखता है, क्या जी वो तुलना के लायक है, तो तुलना के लायक। अब इंसान को इंसान से तुलना करो, हाथी को हाथी से करो, समझे ना। तो अब बात रहता है कि सेट को सेट से तुलना करेंगे, और वो भी क्या, एक जैसा सेट, मतलब जैसे एक जैसा सेट मतलब एक सेट है 1 2 है, और एक सेट है 1 2 और 3 और 4 भी ले लेते हैं। बताइए आप लोग कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, और ए छोटा है, ए छोटा है। ऐसा तभी संभव है जब यहां का सभी एलिमेंट वहां हो, तभी ये छोटा होगा, याद रखिए छोटा तभी होगा। मान लो एक दुकान है जिसमें ना खाली सामान ए बी और सी मिलता है, एक दुकान है जिसमें ए बी और डी ई एफ और जी मिलता है, कौन दुकान तो छोटा है, यहाँ छोटा नहीं है। अच्छा बोलो कि तुमको सी खरीदना है, क्या खरीदना है, कौन वाला दुकान जाएगा, कहा जाएगा, छोटा दुकान है तो बड़ा में जाओ ले लो, बड़ा दुकान में तुमको मिलेगा ही नहीं। तो देखो जैसे कहते हैं ना कि हमारा चास बहुत बड़ा मार्केट है, तो जब हर सामान मिल रहा तब मार्केट बड़ा है, तो इसका बड़ा का दर्जा तभी मिलेगा जब सी यहाँ, मतलब वहां का कोई आदमी यहां नहीं आएगा। कोई आदमी को यदि ए लेना है तो वहीं लेगा, बी लेना है वहीं लेगा, सी लेना है वहीं लेगा, डी लेना है वहीं लेगा। अब यदि वहां नहीं मिल रहा है और यहां आना पड़े तो ये दुकान भी छोटा नहीं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और वो भी बड़ा है। लेकिन जब वहां ये दुकान बोल रहा है हमारे दुकान छोड़ के आपको दूसरा दुकान जाने का जरूरत नहीं है, तब मतलब ये सारी दुकान उससे छोटा है, ये सारी दुकान उससे छोटा है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा तभी होगा जब यहाँ का सारा चीज वहां हो, यहाँ का सारा चीज तभी ये छोटा है, नहीं तो छोटा नहीं होगा। भले उसका एक एक सामान है लेकिन वो यूनिक में है तो छोटा नहीं होगा, बड़ा के गुना में आएगा। किसमें, किसके गिनती में आएगा, बड़ा के। तो ये अभी फिलहाल छोटा है, क्यों, क्योंकि हमको 1 लेना है तो वहीं मिल जाएगा, 2 लेना है तो वहीं मिल जाएगा, यहाँ आने का जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसको लिखते हैं ऐसा ए। हाँ ए को यहाँ क्या बोलेंगे जानते हो, सबसेट। ए को क्या बोलेंगे देख लो, ए को बोलेंगे ए बराबर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, मतलब बी का छोटा सेट है, वो किसका छोटा है, बी का। और इसको लिखने का तरीका होगा ए ऐसा बी। इसका मेन कहानी ऐसा बोलना है कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, इस कारण से ए सबसेट हुआ बी का। ए किसकी क्या हुआ, क्यों हुआ, ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, ए का सारा एलिमेंट
बी में मिल रहा है। यही होता है सबसेट की कहानी। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा भी है कि ए सेट ए, मतलब ये सेट एक है, तो ये सेट वो वाला हो गया, ए मतलब एक, ये वाला एक नहीं है, ये होगा ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी एक एलिमेंट होना चाहिए, तब हम लोग लिखेंगे वी राइट ऐसा, समझे। तो आपको हम यहां पर कुछ और सिखाते हैं, जैसे अब आप लोग ध्यान दीजिए, इधर नोट में हम लिखाते हैं, देखिए फाई जो हो ना, फाई सबका सबसेट होता है, क्या है, सोच के देखो कि फाई सबका सबसेट क्यों होता है, बोलो। एगो दुकान है, इसके पास कुछ नहीं, और यहां पर ए है, बी है, हम बोलेंगे, ई बोलेगा कि हम इससे बड़े हैं, क्योंकि हम कोई भी सामान लेना हो तो यहीं मिल जाएगा, यहाँ आने की जरूरत, इसके पास नहीं है लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास भी तो कुछ नहीं है, क्या यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फाई जो है ना, वो एक एलिमेंट, यदि इसके पास खाली यही रहता ना तो अभी फाई छोटा कहलाता, क्या कहलाता, बी रहता तो और छोटा, सी तो छोटा ही है। तो यही याद रखेगा कि जो फाई है ना वो सबका सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, तो लिख देंगे फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई को क्या बोलेंगे, सबका सबसेट बोलेंगे। फाई क्या होता है, सबका सबसेट होता है। हाँ चलिए हम आपसे और पूछेंगे, एक क्वेश्चन है, जैसे ए है, ए को इसके पास एलिमेंट है, हम यहाँ पर सेट लिखते हैं बाबू, ए लिखते हैं, एक नंबर कि फाई, 2 नंबर 1, 3 नंबर 2 और 4 नंबर 1 और 2। हाँ बताइए कि एक ए से छोटा कौन कौन सेट आपको नजर आ रहा है, मतलब ए का सबसेट कौन कौन हो सकता है, ए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये भी और ये भी। क्या है कि डेफिनेशन कहता है कि यहाँ का सारा एलिमेंट वहां मिलना चाहिए, तो यहाँ का सभी तो मिलवे करेगा, और यहाँ का भी सब चीज यहाँ मिल जाएगा, ये बोलेगा वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां इसका 2 गो सबसेट आएगा, क्या आएगा, 2 गो आएगा। कितना सबसेट आएगा, 2 गो। चलिए अभी आप लोग 2 गो में क्लियर नहीं है, और एग्जांपल लेते हैं। कहां से उठ के आ जा रहा है जी, जहां था छोड़ो, ये क्या क्या हो जा रहा टच। देखो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे सबसेट का कंसेप्ट होगा, जैसे एक सेट है बी मानते हैं, इसके पास 1 और 2 है, क्या है, तो इसका के कौन कौन सबसेट है, फाई, चलो बताइए उससे छोटा कौन कौन है, मतलब उसका सबसेट कौन कौन है, उसका सबसेट मतलब उसका छोटा सेट है, तो चारों हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट वहां मिलेगा, यहाँ का भी सारा वहां मिलेगा, और इसका सारा चीज नहीं मिलेगा, तो ये चारों सबसेट हो गए, ये चारों सबसेट हो गए, समझे ना। तो इसी तरह से आप 3 गो रहिएगा, तो हमको यदि कोई बोलेगा 1 2 3, इसका टोटल सबसेट कौन कौन होगा लिखिए, तो लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले फाई लिखिए, ये तो सबका सबसेट है, उसके बाद एक एक एलिमेंट लीजिए, 1, तो इसका है, आप 2 2 को लीजिए, एक बार लीजिए 1 2 को, एक बार 1 3 को, एक बार 2 3 को। याद रखिएगा 3 2 को मत लेना, 2 3 ले लिए तो 3 2 भी आ गया, हो गया, और एक है 1 2 और 3, तो इस सेट का टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 को टोटल सबसेट होगा। 8 से ज्यादा सेट सबसेट नहीं होगा। 8 से ज्यादा सबसेट, टोटल इसका कितना सबसेट होगा? हाँ, तो हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि के को टोटल सबसेट होगा। बताइए इसके अंदर के को मेंबर है, तो 2 का पावर कर दो, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 हुआ ना। यहाँ पर के को मेंबर था, तो 2 का पावर 2 कर दो तो 4 आएगा। तो पावर में चढ़ा दो जितना मेंबर है तो बता देगा कि टोटल कितना सबसेट होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन हो गया कि ए बराबर दे दिया AEIOU और बोलेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कितना है? 2 का पावर 5 मतलब 32। इसका टोटल 32 को सबसेट होगा। एक बार लिखेंगे 5, एक बार लिखेंगे ABC अलग अलग, फिर दो का AEAIAO इस तरह लिखेंगे, फिर 3 गो का, फिर 4 गो का और 5 गो बेचारा अकेले लास्ट में रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। चलिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अब जो बात है कि प्रॉपर सबसेट भी सबसेटे हैं, लेकिन ये सबसेट से थोड़ा सा अलग है। क्या थोड़ा अलग है? जैसे हम कोई एक सेट लेते हैं ए, जैसे 1 और 2 और 3 है, इसका टोटल सबसेट जो भी लिखा है 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है और एगो है 1 2 और 3। तो ऊपर में जो आपको 7 को दिख रहा है ना, ये 7 को हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। प्रॉपर मतलब जानते हो बाबू? प्रॉपर मतलब जानते हो? प्रॉपर मतलब होता है उचित। क्या होता है? आप लोग ही बताइए कि ईमानदारी से कोई बोलेगा तो हम 7 को बोलेंगे इससे छोटा है, इसको कौन हिसाब से छोटा बोल देगा? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। लेकिन डेफिनेशन के अनुसार छोटा बोलना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में छोटा 7 को है, वास्तव में छोटा 7 को है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर सबसेट जो उससे वास्तव में छोटा हो वही प्रॉपर सबसेट है। यदि ये प्रॉपर नहीं, ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। और 7 को तो हमेशा आपसे यदि कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, तो टोटल सबसेट में 1 कम कर देना, टोटल सबसेट ही निकालना है। टोटल, जैसे अभी इसका बोल देता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कहाँ गया जी? अभी नहीं बोला 32 को जिसमें आया था आंसर। तो यदि हम प्रॉपर सबसेट पूछते तो 32 नहीं बोलना, 31, एगो हट जाता, एगो हट जाता। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, अब आता है प्रॉपर सबसेट। इधर उधर तो हो जाएगा, चलो। एक होता है सुपर सेट, एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट, हालांकि सुपर सेट कुछ नहीं है। सुपर सेट देखो, यदि ए छोटा है 20 का तो हम ए को क्या बोलेंगे? अच्छा, प्रॉपर सेट को ना या ई वाला सिंबल से नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ई वाला खाली लिखा था बस, वो खाली सबसेट में लिखा था। वो किस में लिखा था? और प्रॉपर सबसेट में केवल ऐसा लिखा था, है ना? केवल ऐसा लिखा था। तो आप ही बताइए कि ए सबसेट हुआ बी का? तो उल्टा यदि बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे बी सुपर सेट हुआ ए का। बी क्या हुआ? सुपर सेट। उल्टा, जैसे हम आप लोग से बड़े हैं तो उल्टा भी बोल सकते हैं आप लोग हमसे छोटे हैं। क्या? एक ही चीज है यहाँ पर, खाली नाम। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ए इज, हाँ सॉरी, सही बात, ए इज सबसेट बोलाएगा यहाँ पर। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यदि हम इसको ऐसा लिख देना, बी को पहले और ऐसा ए, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि पहले लिखेंगे बी इज, हाँ, सुपर सेट ऑफ ए। ए का सुपर सेट है कौन? बी, है ना? अब एक होता है जो अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ग्रुप में नजर आता है। किसमें नजर आता है? मान लो कि 2-3 गो सेट है, उसमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा, जो सबसे
बड़ा सेट होगा वही यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का शायद यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, रुको ना, हम लोग का कौन कौन पेज छूट गया जी कि हम लोग सब हो गया, अभी नहीं हुआ सब। ऑपरेशन ऑन सेट बाकी है, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब बाकी है, ये सब ऊपर चला गया है क्या? हाँ चलिए, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट एक ग्रुप लेंगे और उस ग्रुप में जो सबसे बड़ा होगा, जैसे आप ही बताइए, ई को लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो इवन में कौन कौन आता है? अब सब थोड़ी लिख पाएगा। ओ ही लेते हैं, ओ मतलब ऑड, क्या होगा? ऑड। कौन कौन आएगा? आ गया। एन को लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू को लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर। तो इस चारों में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, होल नंबर है। तो इस होल नंबर को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? क्या? तो हम लेंगे तब ना, इंटीजर लेंगे तो इंटीजर होगा, हम लेंगे तब ना उसको, हम जो लेंगे उस सेट को। अभी जैसे बोलेंगे इस क्लासरूम में सबसे बड़ा कौन है, तो हम है, तो क्या हम सबसे बड़े हैं? यहाँ पर दूसरा कोई आ जाएगा तो और हमसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी इस रूम में तो इतने ही है ना। तो इसी तरह हम यहाँ चार को लिए, तो चारों में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा। इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को दो सिंबल से यूज किया जाता है, एक तो बड़ा यू, बड़ा, और नहीं तो एक होता है जाई, इसको जाई पढ़ते हैं। हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं? जाई। जाई से भी डिनोट कर सकते हो, तो तुम लोग जाई से नहीं करना है क्योंकि लिख ही नहीं सकोगे अच्छा से, है ना। इसको जाई बोलते हैं, इसको जाई। और ये यू हो गया, कैपिटल यू, और ऊपर में इस तरह दो एरो दे ही देना, ई भी, यू के साथ ई भी रहेगा तब जाके हाँ यूनिवर्सल को। समझ में आया? तो इतना सेट है। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स में। चलिए, ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स आता है। क्या आता है? देखिए, मान लो कि एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 4 7 9, ऐसा है ना। तो देखिए क्या बोला कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यू बी और इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। मतलब एक ऐसा सेट, ए यूनियन बी एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर वो एलिमेंट रहेगा जो ए में है या तो बी में है और नहीं तो दोनों में है, इसके बाहर नहीं। आप यहाँ पर 1 को लिखिए, 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, और 4 को, 7 को और 9। आप बोलेगा कि सर इसमें भी 2 है उसमें भी 2 है, तो दोनों को काइंड लिखें। तो दोनों को मिला देने से एक ही को 2 नजर आएगा। आप ही सोचिए कि मान लो ये फिजिक्स क्लास है, वो मैथ क्लास है, तो फिजिक्स क्लास में भी 2 पढ़ता है, ऐसे भी आप लोग भी हैं बहुत सारे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हो एक ही जगह। तो मान लो कि 2 मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा, हम लोग क्या किए, दोनों मिला दिए, तो जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ता है 2 को दिखेगा, एक को दिखेगा ना। हाँ, जब एक साथ मिक्स कर देंगे तो क्या को दिखेगा। तो यूनियन यही होता है। यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी। जब भी लिखोगे दोनों को मिक्स कर दोगे। क्या कर दोगे? मतलब यहां पर हम 7 नहीं लिखे हैं, मतलब यहां पर हम 8 नहीं लिखे। जानते हो क्यों? 8 ना ए में है ना बी में है और ना दोनों में है। वो बोल रहा है कि यूनियन में वही एलिमेंट लिखाएगा जो या तो ए में मिलना चाहिए या तो बी में मिलना चाहिए और नहीं तो दोनों में मिलना चाहिए। तो इससे बाहर यदि है तो उसको नहीं लिखना है। तो यूनियन यही होता है। समझ गया यूनियन को लिखने का तरीका? समझे? हाँ, कॉमन के लिए इंटरसेक्शन जो कर रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए से। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें उस एलिमेंट को लिखेंगे जो केवल दोनों में है, जो दोनों में। तो अभी जो दोनों में था वो 2 था, याद है एग्जांपल में, और कोई नहीं लिखाएगा। तो इंटरसेक्शन भी लिखना आसान हुआ। कैसे देखोगे? जो एलिमेंट दोनों जगह है उसको लिख दो, नहीं है तो मत लिखो, है ना। एक आपको हम बता दें, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में खाली हो, अब दोनों में मिल रहा हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर लेते हैं 1 3 5 7 ऑर्डर नंबर लिए,
बी में लेते हैं इवन नंबर 2 4 6 8 बस। अब बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब वैसा एलिमेंट जो दोनों जगह है 5 है। क्या है 5 है। तो यदि इंटरसेक्शन 5 आता है ना तो उस समय हम बोलेंगे ए एंड बी आर कॉल्ड, इसका नाम पड़ जाता है आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या नाम पड़ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो आपको समझ में आया कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। जब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जैसे कहने का मतलब हम लोग दोनों दोस्त कहलाते हैं, हम लोग दोनों दुश्मन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो गुण होगा। हम लोग का दोनों का बात विचार मिलता है तो दोस्त, बात विचार न मिलता हो दुश्मन, होता है ना कुछ नियम। तो दोनों सेट डिसजॉइंट कब होता है, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट ना मिलो तो उसे डिसजॉइंट कहेंगे, और मिलेगा तो नॉट डिसजॉइंट। सोचो ना कि डिसजॉइंट मतलब दुश्मन, देखो ना जॉइंट का उल्टा डिसजॉइंट होता है, लाइक का डिसलाइक। तो जॉइंट मतलब आप नहीं बोलते, आप लोग क्या जॉइंट फैमिली है, जॉइंट मतलब मिला जुला, और डिसजॉइंट मतलब मिला जुला नहीं। तो ये दोनों मिला जुला है, ये बोलेगा यस तो बोलेगा नो। क्या मतलब जब ये बोलेगा 1 होना चाहिए, ये बोलेगा 1 नहीं होना चाहिए, कहीं भी बोलेगा, बोलेगा उल्टा एकदम। तो डिसजॉइंट ये होता है, समझ गए डिसजॉइंट सेट। चलिए अब हाँ, यहां पर कुछ क्वेश्चन है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने बोला है। ए दिया है बी दिया है, यूनियन तो ए और बी को खाली मिला दो ना। इंटरसेक्शन मान लो ए और बी का इंटरसेक्शन हमको चाहिए ये वाला, तो ए कहां पर है, यहां पर है, और बी यहां पर है। क्या ऐसा एलिमेंट है जो दोनों जगह नजर आ रहा है, सी, बस सी और ई, आंसर हो गया। दोनों एक ही जैसा दिख रहा है जी। हाँ समझ में आया। तो यूनियन इंटरसेक्शन तो समझ गए होंगे। चलिए अब आता है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट तो हालांकि पहले नहीं बताएंगे, कंप्लीमेंट से भी पहले कुछ पढ़ना है, हालांकि यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ है। चलो हम अपने से बताते हैं। हाँ देखो लाल दिख रहा है,